कल वाला टेबल है पेज ला तो नहीं हमरे तो पे देखो इसमें जो पढ़े थे बंद करो निकल साइन के बारे में पढ़े थे। साइन का देखो कोई भी वैल्यू 1/2 एक से बड़ा नहीं होगा। 360 डिग्री तक में कोई वैल्यू एक से बड़ा निकला और ना -1 से छोटा होगा। देखो कहीं मिलता है -1 से कम में 1 से अधिक में। और उसी प्रकार से कॉस का भी है ना। अब तुमको हम ग्राफ खींच कर दिखाते हैं साइन का कॉस का ग्राफ बताएंगे है ना। तो इसमें देखो ग्राफ पर जो है जो कल वैल्यू पढ़े थे उसी वैल्यू पर डिपेंड करता है ग्राफ भी। एक्स एक्सिस पर हम पाई के इंटरवल लेते हैं। यहाँ मान लो 0 है और यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, फिर पाई में 0 π/2 पाई और फिर π/2 जुड़ेगा तो पाई 2 का 2 3 π/2 हो जाएगा। यहाँ होगा ना 3 π/2 फिर क्या जुड़ेगा π/2 3 1 4 2 2 4 2 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर एक्स एक्सिस की तरफ इधर पॉजिटिव होगा इधर क्या होगा नेगेटिव में। तो -π/2 और इधर -पाई और इधर कितना हुआ -3 π/2 और इधर कितने हुआ -2 पाई। इतना बात हुआ। अब जो कल के वैल्यू हम लोग डिस्कस किए थे उसी वैल्यू के बेसिस पर काम करेंगे। जब साइन 0 डिग्री का मान हम लोग अब देखो ये यहाँ पाई के टर्म में यहाँ 0 शुरू है। जब साइन 0 का बात करेंगे तो कितना वैल्यू होता है उसका 0 होता है ना। तो साइन 0 का यही हो गया 0 समझ में आ गया ना। साइन 90 का हम लोग बात करेंगे तो कितना होता है। अब मान लो कि इस एक्सिस पर यहाँ है 1 प्लस में और इधर बात करेगा इतना ही का ही इधर क्या है माइनस का है। प्लस का 1 ये माइनस का 1 साइन 0 लिए तो 0 हुआ समझ में आ गया ना। अच्छा अब साइन 90 लो कितना वैल्यू होता है साइन 90 का 1 साइन 90 यहाँ 1 यहाँ दोनों मिलेगा जहाँ होगा ये पॉइंट हुआ समझ में आया ये पॉइंट हुआ। अब हम लोग 180 डिग्री बात करेंगे तो कितना होता है साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री क्या होता है 0। देखो वैल्यू में लिखा होगा जो साइन 0 का वही होगा क्या यहीं पर आएगा एक यहाँ पर आया है एक यहाँ पर एक यहाँ पर आगे बोलो। अब मान बोलो कितना डिग्री है कितना निकला है साइन 70 का देखो माइनस का 1 यानी कि इस सीध में जाएगा तो तुमको मान लो यहाँ ही आएगा। इस प्रकार से काम करते हैं। अब बोलो 360 का बोलो 0 क्या यहाँ है। अब क्या करो सबको मिला दो क्या करना है सबको मिला देना है। मिलाएगा ना तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा पाई से होते हुए 2 पाई को काटते हुए कर्व की तरह। अब यही कर्व का है बना यही जानकारी देते हैं कि ऐसा ही है बना ऐसे बनती है ग्राफ कुछ फिर आगे बढ़ती है। अब ये यहाँ ऐसे काहे बना तुम 45 डिग्री का मान लेगा कितना आएगा ये π/2 सीध में ये है 45 डिग्री का मान कितना साइन 45 1/√2 तो 1/√2 लगभग यहाँ आता है समझा गया ना। बहुत सारा 0 से 90 तक का जो निकाला है 30 डिग्री 100 डिग्री करो तो ऐसे 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 पाथ बन जाएगा। ग्राफ मतलब होता है सब लाइन क्या करना मिला देना। ये तो हो गया पॉजिटिव की तरफ। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव में चलेगा π/2 में। अब साइन -θ बराबर -sin θ तो साइन वैल्यू निकालना होगा तुमको साइन -π/2
इसका वैल्यू निकालना होगा तो माइनस साइन पाई बाई 2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 तो माइनस का 1 हो गया, यानी कि माइनस बाहर कर देंगे और जो सीधा हम लोग पढ़े वही वाला गप होगा। तो 90 में चला जाएगा कितने -1 आएगा ना, तो -1 चला गया तो -1 के सीध में देखो इस चीज़ को यहाँ ग्राफ बढ़ाओ तो कुछ यहाँ आएगा समथिंग -1 आ गया। फिर हम लोग 180 डिग्री -180 निकालेंगे तो 0 ही होगा, 0 हुआ तो ये डायग्राम यहाँ चला गया है, ये चला गया। और फिर 270 का निकालेंगे तो फिर यहाँ पर देखो माइनस तो पहले से है और फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा तो 270 में प्लस कुछ यहाँ होगा और 360 का बात करेंगे तो 0 ही है तो यहाँ चला जाएगा। फिर क्या करेंगे 300 को हमको ड्रॉ मिला देना होगा, फिर मिलाएंगे हम ऐसे कुछ इस प्रकार से कर्व बनता है। देखो बुक में है यही कर्व, पता चला। ग्राफ क्या है लगा भर का, वही ग्राफ बनाए हैं। तो इसका कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आता है जो कि यहाँ जो 1 काटे हो और यहाँ जो -1 काटे हो इसको क्रॉस करता है। वो ये ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस की तरफ अपवर्ड में और वाई एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड में, अपर और नीचे दोनों में 1 और -1 के बीच में ही रहता है। समझ में गया ना। कल वैसे वैल्यू भी डिस्कस किए थे तो वहाँ भी पता चल गया होगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और y डैश। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। समझ में आया। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये एक्स का कोई वैल्यू लेकर के y बराबर 2 ग्राफ हम लोग को पढ़ना है, साइन और कॉस को जानना है। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब जिस कंसेप्ट यूज करके साइन एक्स का बनाए हैं ग्राफ, उसी कंसेप्ट यूज करके किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉस एक्स का। तो 2 नंबर में है y बराबर कॉस एक्स। समझ में आया, y बराबर कॉस एक्स। इसी प्रकार से जैसे साइन एक्स का ड्रॉ किया उसी प्रकार से कॉस एक्स का ड्रॉ किया जाएगा। वही लेंगे, यहाँ 0 ले लिए, पाई बाई 2 पाई के इंटरवल में लेंगे, फिर पाई जोड़ेंगे तो पाई, फिर पाई बाई 2 जोड़े तो 3 पाई बाई 2 और यहाँ फिर हो जाएगा 2 पाई। फिर इधर माइनस में आएंगे, माइनस पाई बाई 2, यहाँ फिर क्या हो जाएगा माइनस पाई, यहाँ क्या हो जाएगा -3 पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस का 2 पाई। इतना बात हो गया। तो हम लोग कॉस अब एक ले लेते हैं कहीं पर, मान लो कि यहाँ पर एक है सपोज दैट, और सेम इतना ही, लेकिन अब नीचा में ये ले लिए हमने माइनस का 1 ले लिया है ना, प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। कॉस 0 डिग्री का मान बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है कि 1 यहाँ आ गया रहेगा। समझ में आ गया ना। कॉस 0 डिग्री का मान कितने हो गया 1 हो गया। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान कितने होते हैं बताओ, बोलेगा 0 होता है ना। तो कॉस 90 डिग्री कहाँ चला गया यहाँ चला गया, ले थोड़ा सा कर देते हैं 0 यहाँ चला गया। कॉस 180 डिग्री का मान बोलो है, 1 होता है, कितना होता है कॉस 180 कॉस लिखल है 180 माइनस का 1 लिखल है ना, 180 आया। वैल्यू दिमाग में नहीं है, अगर आप जाकर नहीं पढ़ा होगा। 270 का बोलो 0 360 का बोलो 1। उधर से संगड़ देता है तब ये डायग्राम हो गया। फिर नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में भी यही वो डाटा होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो चेंज होता नहीं है, कॉस तो पचा लेता है, कॉस माइनस थीटा और प्लस कॉस थीटा होता है। तो पाई बाई 2 भी यहीं आएगा ना। पाई बोलेंगे तो डायग्राम ऐसे मारेंगे तो ये भी मतलब यहीं रहेगा। समझ में आ गया ना, ये भी यहीं रहा। इसके बाद हम लोग 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे, 3 पाई बाई 2 यहीं रहेगा। वो बच गया 2 पाई, तो भी जाएगा ऊपर में ही।
और सब क्या करना है, मिला देना है। तो जहाँ से शुरू करो मिलाना, कुछ इस प्रकार से बनती है डायग्राम से निकल कर आती है बनाने का। बात समझ में आ गया ना। जहाँ पे पूछेगा यहाँ क्या होगा, 5/2 फिर इसमें ऐड कर देंगे, मैंने कि -5/2 तो पता चल जाएगा। ये डायग्राम हो गया cos x का, x डैश। किसको समझ में आया ग्राफ, बोलो। इंटर में मैथ पढ़ेगा तो इसका बिना सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए बताए। 99% मास्टर ग्राफ बात देखते ही डर जाता है, बताता ही नहीं, बोलता है 11th में काम नहीं है तो उसमें भी काम नहीं आएगा, आता है काम, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा ग्राफ। 3/2 पर कट करेगा, कटिंग पॉइंट नहीं दिया है। चलो अब जो देखेंगे हम लोग रेंज को देखेंगे, बाकी जो ग्राफ है वो कोई काम का नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ, दिमाग का ऑपरेशन कर देगा, बताएंगे। काम भी कहीं नहीं आता है, उसमें कुछ भी नहीं है। पॉलिटेक्निक में आता तो वहाँ बताते हैं। नोट नंबर में देखो, नोट में जो अभी देखा साइन का किसी भी डिग्री का मान वो मैक्सिमम जाएगा 1 और -1, इसी के बीच में रहेगा, समझ आ गया ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से सवाल भी बनाएंगे, एक चैप्टर तो ख़त्म ही कर देना है सवाल में। तो इसी कारण से साइन एक्स का जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है कि कहाँ तक वैल्यू भाग सकता है किसी का, नहीं कहता तुम्हारा औकात क्या है। तो रेंज वही है, माइनस का 1 लेस देन इक्वल साइन थीटा लेस देन इक्वल प्लस का 1। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा का जो यहाँ पर वैल्यू होगा -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 के -1 के क्या होगा, बराबर। इसको पीछे से हटा दो, पीछे रख दो, तो इसका जो वैल्यू होगा साइन थीटा की यहाँ -1 के क्या होगा, बराबर, और -1 से क्या होगा, बड़ा। जिधर बड़ा मुँह है वो बड़ा होगा ना, तो -1 से बड़ा करेंगे तो बहुत सारा वैल्यू है, -0.9 -0.7 समथिंग। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, 1 और 2 के बीच में, फिर कहीं बोलेगा, हाँ तुम बताओ, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तुमको पता है, तुम बता सकते हो, तुम बताओ। क्या है बताया ये, क्या पढ़ा, अब क्या ये भी 11th में ही पढ़ाई है, तो अगर पता तुमको समझ में ही नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं आज पता चलेगा, नहीं चलेगा पता। हम बोले -1 से +1 तो तुमको लगेगा तो -1 0 और 1 ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सारा संख्या है, पॉइंट में डिजिट में आता है। जैसे -1 जैसे तुम आगे बढ़ेगा ना तो उससे कम जाओ माइनस में, यानी कि -0.9 बात करेंगे, -0.99 ये है, -0.8 -0.7 0.6 तो 0, फिर 0.1 0.2 0.3 भागते भागते मैक्सिमम कहाँ तक भागेंगे, 1 तक जाएंगे। 1 से आगे नहीं बाउंड्री टपना है, क्यों कि यहाँ जो साइन थीटा का वैल्यू है 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, ये इसका मतलब हुआ। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जो आपने लिखा हुआ है तो लिख सकते हो उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, साइन थीटा बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -1, 1 ऐसे भी लिखा जाता है इसको, समझ में आ गया ना, समझ में आया। इस इंटरवल के बारे में भी पढ़ाएंगे, आगे है पढ़ने के लिए। इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल, बंद अंतराल, ये क्लोज इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल ये साइन है, जिसका मतलब होता है ये, सॉरी ये वाला ये साइन है का इसका मतलब होता है, मैंने उल्टा बता दी तुमको,
एक सेकंड रुको, मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। तो इंटरवल के बारे में देख लेते हैं। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। है ना। यदि ए और बी के बीच में, ए भी कोई संख्या है मान लो, बी भी क्या है, कोई संख्या है। ए और बी के बीच में कोई दो वास्तविक संख्या हो, ए और बी के बीच में कोई दो वास्तविक संख्या हो, तो उसको क्या प्रकार से, ए और बी के बीच में कोई संख्या है मान लो, सपोज दैट, तो उसके बीच के संख्या को दिखाने का मेरे पास 4 तरीका है। पहला तरीका क्या है, यानी कि एक ही कैटेगरी हम इसको इस प्रकार से करेंगे, काम करेंगे। पहला है समवित अंतराल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को कहा जाता है, जो भी बोले थे हम, बंद अंतराल। इसी को क्या कहते हो, बंद अंतराल। इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। अब देखो, यदि x कोई संख्या है, यदि x इतना हो यानी a से b तक के सिवा की संख्या सेट को क्लोज इंटरवल कहा जाता है। यदि x कोई संख्या है, x का वैल्यू a तक, a से लेकर के a भी इंक्लूड है, b तक और उससे नीचा, तो उसको रिप्रेजेंट इसे किया जाता है लेस देन इक्वल a और लेस देन इक्वल b। इंटरवल आज पढ़ने के बाद कभी भी कमी नहीं रहेगा। देखो ये इधर जिधर है ना मुंह फैला हुआ, इधर बड़ा होता है, और जिधर तीर है ना उधर क्या होता है, छोटा होता है। ये बात ध्यान रखना। यदि इसको घुमा दिए तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, ठीक है ना। अब यदि हम लोग यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करेंगे, तो x, एक डाटा ले लिए, मान लो x के बीच में संख्या है a से, इसमें x a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, समझ में आ गया ना। और एक एग्जाम्पल देके भी है, उसको बताएंगे ना और क्लियर हो जाएगा तुमको। अब देखो इसको और तरीका है दिखाने का, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो इस क्लोज्ड का मतलब हो गया a लेस देन इक्वल, और इसका मतलब हो गया ये लेस देन इक्वल। तो इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल, मतलब पूरा बंद होगा। बड़ी कुछ जिसे कहते हो उसको क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करने के लिए काम लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल जैसे लो, यहाँ पे है x जैसे बिलोंग्स टू 0, क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा ना तो रेंज के बारे में अच्छा से नहीं पता चल पाएगा, इसीलिए ज़रूरी है बताना। तो कुछ चश्मा लोग खुल जाओ, डिब्बा लो तो वहाँ से, हाँ रख दो इसको, है ना। तो ये हो गया। अब x बिलोंग्स 0, 2, इसके बीच में बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसके बीच में बहुत सारा संख्या शामिल है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 0, इसका मतलब लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 2, बात समझा गया ना। और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0 भी इंक्लूड है, यानी कि x बराबर, अब समझ में आएगा तुमको, 0 भी इंक्लूड है। 0 के बाद जितना डिजिट आता है सब इंक्लूड होगा, सबका सब क्या है। अब मान लो x को 0 के 2 बहुत संख्या है, ऐसे फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 0, 1 और 2 नहीं होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। डिजिट पॉइंट में तो होगा ही, पॉइंट में हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं, कितना लेके चलेंगे पॉइंट में, बात समझेगा ना। तो ये हुआ। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x बिलोंग्स, मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 a, एग्जाम्पल नंबर b 5, 10 है। 5, कितना है, 10। इसका मतलब हुआ 5 लेस देन इक्वल x, 5 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। इसका मतलब ये हुआ x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, और एक चीज़ और जान लो इसी में, यदि इसको नंबर लाइन पर दिखाना होगा हमको, a और b को यदि नंबर लाइन पर दिखाना होगा संख्या रेखा पर, है ना, तो संख्या रेखा पर दिखाना होगा, ये संख्या रेखा दिखाना होगा इसको, a से b तक है। यदि a से a भी a लेस देन इक्वल लग गया तो a भी इंक्लूड है, ये a हो गया, है ना, और b भी क्या है, इंक्लूड है। यहाँ से ले करके ये पूरा आ गया
इसको कहा जाता है, ये डार्क करो, ये भी डार्क करो, ये संख्या रेखा को हमने दिखा दिया एक्स को। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये संख्या रेखा है, दिखाते ना एक्स वाई, वही है ना। इसको यदि तो एक दिखा दे तो वो भी, यहाँ पर एक्स के वैल्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है वो एक्स बराबर हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बात पता चल गया होगा क्लोज्ड का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड के बाद जो है इंटरवल है, क्लोज्ड के बाद जो है वो है ओपन इंटरवल। 2 नंबर में है विवृत अंतराल, है ना, या इसी को कहा जाता है खुला अंतराल। ये इंटरवल बहुत कम का है, खुला अंतराल। ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेलिंग, उससे लिख ओपन इंटरवल इंग्लिश में, ओपन इंटरवल, है ना। अब ये देखो खुला अंतराल चक्कर क्या है। खुला अंतराल है उसको ए और बी, जैसे एक्स कोई संख्या है तो उसका वैल्यू ए से बी तक यदि है तो ए लेस एक्स लेस बी या एक्स बिलोंग्स, इस ये सिंबल है ओपन इंटरवल का। ये किसका सिंबल है? ये है ओपन इंटरवल का, मतलब ये खुला है, ए कॉमा बी, ये ओपन इंटरवल हो गया, इसका बात हो गया। और ओपन इंटरवल को एक तरीका से और यहाँ डिस्कस नहीं किया इस चीज़ को, हाँ किया है, यूज करते हैं, इसे पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। ओपन इंटरवल को तुम ये तो ऐसे दिखा भी सकते हो, या एक्स बिलोंग्स क्लोज्ड का ही मुंह घुमा दो वैसे, ए कॉमा बी, ये बहुत कम वाला बात है, ऐसे भी दिखाया जाता है ओपन इंटरवल, मतलब खुला हुआ है। ऐसे को कर देंगे घुमा के, तो ए बी अभी खुला हुआ है ना, तब बंद हो जाएगा। तो यहाँ ए लेस एक्स लेस बी का मतलब है ये हुआ एक्स का जो वैल्यू होगा ए नहीं होगा, ए से बड़ा होगा, और बी नहीं होगा, बी से छोटा होगा। बात समझ में ना। यदि इसको नंबर लाइन पर दिखाया जाए, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे हम लोग इसको? नंबर लाइन पर दिखाने के लिए मान लो यहाँ पर हमने ए कहा है, यहाँ पर हमने बी कहा है, तो नंबर लाइन पे इसको दिखाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा तुमको? गोला लगाना पड़ेगा खाली वाला, और यहाँ तक लाइन जाएगा, और फिर लगाना पड़ेगा गोला खाली वाला। ये खाली वाला गोला ये इंडिकेट कर रहा है इसमें ना ए शामिल है ना बी शामिल है, लेकिन उसके बीच का वैल्यू शामिल है, वही एक्स का वैल्यू होगा। बात समझना गया ना। तो इस पर एग्जाम्पल दे हम लोग, इस एग्जाम्पल दे, मान लो एग्जाम्पल करने की है, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 5, है ना। अब यहाँ से इसको लिखें इस प्रकार से हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल 1,5 लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल 1,5, या एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल 1,5 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको हम लोग वैल्यू निकालने के लिए कोई कहेगा, ये एक चैप्टर ही है पढ़ने के लिए, मैथ में लीनियर है, अलजेब्रा टाइप्स है, वहाँ डिस्कस एक्चुअली किया जाता है। ज़रूरी यहाँ पर गया तो यहीं बता दिए, वहाँ बताते हैं इसको, तो ठीक है। हाँ, तो एक्स का यदि वैल्यू निकालना होगा, क्या एक शामिल होगा इसमें? नहीं सर। एक से बड़ा 2, 3, 4 तक होगा नहीं सर? और यहाँ कह सकते हो एक्स बिलोंग्स आर, यहाँ भी कह सकते हो कि एक्स बिलोंग्स रियल नंबर है। वास्तविक संख्या समझते हो ना, वास्तविक संख्या मैट्रिक में पढ़ के नॉलेज वाला आदमी हो, वास्तविक संख्या पढ़ कर आया है ना। तो ये डाटा हो गया। अब नेक्स्ट पेज लगाओ, लगा हुआ है, पेज नंबर लिख दीजिए सर। यहाँ लिख दें, दिक्कत भी होगा। पेज नंबर नहीं, यहाँ और डाटा लिख दें, अगला मतलब स्टेप, लिख दीजिए। अगला इंटरवल डिस्कस करना है 3 नंबर में, ठीक है, लिख देते हैं, है ना। अगला इंटरवल जो है 3 नंबर में मेरा, इसका नाम है सम्मिलित विवृत अंतराल, या इसी का अब अंतराल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बंद खुला अंतराल, बंद खुला। अब अंतराल में दिक्कत होगा? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। बंद है तो क्लोज्ड, खुला है तो ओपन, अंतराल है तो इंटरवल।
काम कोई भी चीज़ नहीं, हम देखते हैं ना साइकिल में चलाते जंग लग जाता है, काम इसका बहुत दिन सुनने के फिर धुंधला धुंधला सा हो गया। ठीक है, तो संविरित विवरित अंतराल या बंद खुला अंतराल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड है ये अंतराल हो गया, ओपन है ये वाला हो गया, ये वाला दोनों को मिला करके बना है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। जैसे हम लोग बात करेंगे तो क्लोज्ड है तो ठीक है, क्लोज्ड है तो ये हो गया क्लोज, ए ओपन है तो बी ये ओपन हो गया, या क्लोज्ड है तो ये ओपन है तो बी ओपन कर दिए। बात बुझा? इसी को रिप्रेजेंट करने का और तरीका मेरे पास जो है, पहले वाला ये क्लोज्ड है तो ए लेस देन इक्वल हो, क्लोज्ड में देखो है, फिर एक्स है। बात बुझा? ओपन है तो सिर्फ लेस होगा और बी, एक्स बिलोंग्स रियल नंबर। बताओ रियल नंबर क्या होता है? तो जैसे लिख रहे हैं रियल नंबर, संख्या रेखा पर जो भी संख्या है उससे वास्तविक संख्या। हाँ मैंने ऐसे गोटे तू कौन संख्या है? हाँ, रियल नंबर है कि नहीं है? कौन सा? मैंने से गोटे तू, जी सर। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पर, ये बता दिए। एक और अंतराल होगा इसमें, है कि नहीं है वो? अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात दिया है सब अंतराल। अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं। यदि इसको नंबर लाइन पे दिखाया जाए तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? मान लो ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन हो गया, ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर ए भी इंक्लूड है और ए से बड़ा होगा, बी इंक्लूड नहीं है, बी से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पर दिखाया जाएगा तो ए मान लो यहाँ पर है और बी मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब ये होता है कि वो डाटा इसमें इंक्लूड है, और इसको सीधे ले जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? सर्कल बना देंगे खाली वाला। इसका मतलब बी इंक्लूड नहीं, यही हो गया इसका वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब जैसे तो पेज लो या बगला, तब पता चलेगा। यही होता है, पढ़ाने बैठते हैं कुछ, पढ़ा देते हैं कुछ। तो सोचेगा फलना था, हमको भी नहीं पता हम क्या पढ़ाएंगे। कोई विचार था ही पढ़ाने का? नहीं था, ये पढ़ा रहे हैं। पेज मतलब इंटरचेंज कर दो दोनों का, उसको खाली कर दो उसको। हाँ। गाड़ी कब कहाँ चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। आज तो धूप है काफी, हाँ दोपहरिया हम भी भाव किया रौदा लाइट पूरा। 10 मिनट में 10 मिनट होता, 1 घंटा है, 1 घंटा हो गया। 10 मिनट। तो आगे का जो प्रोग्राम अब है, एग्जाम्पल देखते हैं इस अंतराल का। अभी जो पढ़े थे, जैसे मान लो -5 ले लेते हैं, माइनस हम की बात है ना, लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 12 है ना। अच्छा, इसको पहले लिख सकते हो इंटरवल के मतलब फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको x बिलोंग्स टू, x सदस्य है, किसका सदस्य है? ये जब भी लेस देन और इक्वल का साइन आ गया, लेस देन इक्वल का साइन आ गया तो पक्का बंद इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा। -5 हमने लगा दिया। फिर यहाँ से 12 है तो 12 लिख दिया, ऐसे लगा दिया खुला। खुला ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, पता है ना। अच्छी बात है। तो क्या बाबू नंबर लाइन पे दिखा, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बोलेंगे x का जो वैल्यू है 5 है और -5 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये इंक्लूड है ना। और यहाँ से जाएंगे 12 तो इंक्लूड होगा नहीं, ये डाटा हो गया -5 और ये डाटा हो गया 12, यही x का वैल्यू है, बात खत्म है। समझ में आ गया ना। अब जो इसके बीच का वैल्यू निकालना होगा हमको, x बराबर क्या निकालेंगे बताओ? -5 की बोलिएगा बताओ, -5 बार क्या लिखेंगे? -5 से बड़ा संख्या बोलो, कितना? -4 तो पहले -6 कहा था। किससे बोलवा रहे थे? कल जो आया था तुम्हारा भाई था ना वो, है -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 हो क्या 12 होगा? 11 ही होगा।
यदि एक्स बिलोंग्स रियल नंबर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये सब बात कर ली। एक इंटरवल और है, लास्ट में इंटरवल पढ़ेंगे। ये सब लास्ट में पढ़ाते हैं टॉपिक, आ गया पहले कभी कभी किसी में लास्ट में। वही पढ़ाएंगे। ये समझे। चौथा अंतराल जो है यहीं तक रहेंगे, आगे नहीं चलेंगे। आगे अगला चैप्टर है शुरू। विपरीत समृद्ध अंतराल है ना। तुलाबंधन। इससे पहले इंटरवल कभी पढ़ा था? नो सर। पटमा छठा की किताब में शायद कहीं देखे थे हम इसके बारे में। एक बार छठा वाला पढ़ाए थे, इसीलिए ध्यान में है। विपरीत समृद्ध एक कोचिंग में इन्वाइट किया था पढ़ाने के लिए, तो वहीं गए थे, छठा में देखे थे। सोचे ये कैसे यहाँ दे दिया। हम लोग कुछ नहीं, सिलेबस चेंज होता है तो इंटरव्यू करता है सिलेबस, ठीक है। विपरीत समृद्ध अंतराल, विपरीत समृद्ध अंतराल कटमा से याद रखेंगे। या खुला बंद अंतराल ओपन क्लोज है ना। इसी को कहते हो खुला मतलब हो गया, ओपन क्लोज बंद मतलब हो गया क्लोज, इंटरवल। इंटरवल है ना। अच्छा ओपन है तो ओपन ए, क्लोज्ड है तो बी क्लोज कर दिया, या ओपन है तो वैसे है ना, क्लोज्ड है तो बी क्लोज्ड कहेगा। बुर्बक पोस्ट भी लगाने में आता है, नहीं कहेगा लेकिन है। खाना हाजिरिया लेकर आना मेरे सर के पास, एक टॉपिक 1000 टका लगता है, बता देंगे। तो इसको उस फॉर्म में लिखना होगा तो इसको नीति 1000 लेंगे, इतना पढ़ाई देंगे, इतना लेना होगा। एक्स बिलोंग्स, अच्छा ये तो लिख लिया तो ठीक है। यहाँ से एक बात हो गया, ये पोस्ट जब ओपन इंटरवल आ गया तो सिर्फ लेस रहता है, और एक्स ये आ गया तो लेस देन इक्वल दोनों होता है। इतना मत क्लियर हुआ है? तो ये बात हो गई। इसको कोई वैल्यू लेके हम लोग बात करते हैं, जिससे इसको दिखाना होगा नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर ए इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर बी भी इंक्लूड होगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये है एक्स का वैल्यू है। एक्स बिलोंग्स रियल नंबर, यानी रियल नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले हम लोग इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे। तो यहाँ से एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे, मान लो एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल 0,10 ओपन क्लोज, और एक्स पढ़ेंगे इसको, एक्स बिलोंग्स ओपन क्लोज इंटरवल 0,10 एक्स बिलोंग्स आर रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो बहुत सारा रियल नंबर हम लोग बहुत सारा संख्या ले सकते हैं। मोटामोटी दिखावे एक्स बराबर क्या इसमें 0 शामिल होगा? 9 1 2 3 10 तक जाएगा। आशा है कि क्लियर हो गया होगा ये चीज़ है। नंबर लाइन पे दिखाए तो 0 में ये घेरा लगा देंगे, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक ये हो गया 0 और ये हो गया 10, ये हो गया x। ये पूरा कहानी बताए हम अंतराल के बारे में, कोष्टक के बारे में पढ़ाए, समझना क्या ना पड़ा। इस पेज को हटाओ, अब उस पर फिर आते हैं। वहाँ चल रहे थे वहीं फिर चलेंगे यार, हटाओ पेज को, फिर काम लेंगे, फिर वहाँ से आगे लिखेंगे, रखे रहो, निकालते हो कहे उससे ना। तो ये जो ग्राफ यहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूरा देखते हो मैथे का थ्योरी भरा हुआ है, ये पूरा मैथे थ्योरी 3-4 ठो कॉपी और है, खाली थ्योरी। हाँ सवाल अलग कर बनाओ। सवाल वो सब बेच दिए बढ़िया सवाल वाला, अब दिमाग में है खाली थ्योरी रखते हैं। थ्योरी का काम पड़ता है सवाल। अब तो वैसे उतना मैथ का हमको काम नहीं पड़ता है, तो हाई फॉर्मेट मैथ है, उतना ही काम आता है, उतना ही रखते हैं दिमाग में, उतना सब जो भी मतलब एक बात से काम आता है हाई लेवल में, वो सब आता है। हाँ इससे भी थोड़ा सा फॉर्म मैथ काम आता है। तो नहीं पढ़ाते हैं तो कभी कभी मान लो 6 महीने से नहीं पढ़ाए तो लोग 4 दिन में भूल जाता है, कोई भी नहीं भूल जाता है। तो कोई टॉपिक साल भर से नहीं छे अलग चैप्टर को पढ़ाएँ तो फिर ध्यान चला जाता है, फिर कभी देखते हैं यार चला आता है, यही बात है। एगो विषय रहे तब ना ढेरी कपार बोझल, समझ में आ गया ना।
इसके बारे में हम लोग बात कर लिए, साइन थीटा के बारे में बात कर लिए, ये बात हो गया। अब पता चल गया होगा कि साइन थीटा का जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं एक्स साइन थीटा बिलोंग्स -1, 1, तो थीटा का कोई डिग्री का भी मान निकालो, किसी भी डिग्री का, 1000 2000 10 लाख 15 लाख कुछ हो, वो -1 से लेकर के 1 ही तक रहेगा, इसके बाहर कभी नहीं जाता। अगर आपसे ये चीज़ पता चल रहा है, नहीं समझ में आया, तो हम लोग कॉस के बारे में चर्चा करेंगे। कॉस के बारे में देख लेते हैं जब, है ना। तो कॉस का भी कुछ इसी प्रकार से ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में कॉस का जो ग्राफ है वो भी इसी प्रकार से देख ले हो, उसी रेंज में -1 से लेकर के +1 तक का वैल्यू है। ध्यान देने वाली बात है, कॉस और साइन के ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? साइन एक्स का जो तुमने ग्राफ बनाया है यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे मारा है टर्म, लेकिन कॉस एक्स का जो ग्राफ बनाया है यहाँ से गया है। बात बुझा? तो दोनों में विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज करता है। तो जो तरीका बताए हैं ग्राफ खींचने का, यदि उसको फॉलो करेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब वैसे तो अब तो बिना देख ले ग्राफ खींच जाएगा, वो पहले बार तो दूसरा बार तो लिए बना दिए और एक भी रखा जाओ हो गया है। जब 12th में अच्छा सवाल बनाएगा, इंटीग्रेशन सबका, एरिया बंडेड सबका, जो अभी पढ़ा है ना त्रिभुज का द्वितीय क्षेत्रफल, ये कौन त्रिभुज है बताएगा हमको। यहाँ से लेकर क्षेत्रफल निकालो, कोई अभी तक पढ़ा है त्रिभुज क्षेत्रफल? नहीं पढ़ा होगा फार्मूला। यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल क्या होगा, इसका और इसका। पढ़े हो मैट्रिक में कभी? नहीं पढ़े हो तो त्रिभुज ज्योमेट्री पढ़ा है नहीं? कौन घंटा के पास 10 गाली दो कभी नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा है त्रिभुज? यही सब कर रहे हैं मेरा त्रिभुज अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है 10वां ब्लॉक को। क्या स्थिति है, त्रिभुज ने पढ़ाया तो क्या हुआ, मतलब बहुत दिक्कत होगा। कहाँ? 12th के सेकेंड वैल्यू में दिक्कत होगा। ये काहे बताए हैं पता है? ये बिना बताए हुए सवाल बना सकते थे। ये जो डाटा आज का क्लास जो है ये स्किप कर सकते थे हम, ये बिना वो तो बहुत कुछ स्किप कर सकते थे। उस सवाल में तुम्हारा कुछ नहीं है बुक में, बात समझ में आ गया ना। इतना चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आगे जब भी तुम मैथ पढ़ेगा, मान लो 12th मैथ जाएगा बनाने के लिए, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहाँ क्या दिक्कत होता है हमको पता, पढ़ाएं तो पता है ना कि विद्यार्थी को क्या कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, तो भविष्य में पता चलेगा कितना जरूरी पढ़ रहे हो। आश्चर्य ज्योमेट्री ने पढ़ाया, पूछा होगा इसने क्या बोला था, क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है क्वेश्चन में देखे हो कभी उल्टा करके, ये क्वेश्चन हमेशा आता है ज्योमेट्री से, ऑब्जेक्टिव जाता है, देखे हो ना, देखना क्वेश्चन में मैट्रिक वाला से ले लेना, क्वेश्चन में खाना दिखाओ तो क्या करोगे। ये वो है फैकल्टी इस पूरा क्षेत्र में, दूसरा कोई है पढ़ने वाला नहीं, पहले वाला सब बुरवा था वो सब लूज हो गया है, अब वो सब चल नहीं पाता है, थक गया है, नहीं थक गया है, तो इसीलिए चुलबुल करता है सब। अब देखो यहाँ से 1 साल में मैथ नहीं खत्म होता है, अब मेरा 2 महीना में खत्म होने वाला। लास्ट चैप्टर हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, वो भी 2 चैप्टर खत्म कर दिए, तीसरा चैप्टर में घुस गए हैं। ये समरूपता पर में कल सिद्ध किए थे, देखना यूट्यूब पर डाल दिए थे रात में। 10:30 बजे हाँ 10:30 बजे डाले। तुम सब देखते रहता क्या डाले ना है, -1 लेस देन इक्वल, इतना मतलब गुस्सा उठता है टीचर पर, रुपया लो लेकिन पढ़ाओ नहीं है। क्यों? इस समय एक बार निकल गया तो घूर के नहीं आएगा पढ़ने के लिए, घूर के तुम सोचेगा तुम्हारे पास टका खूब रहेगा लेकिन तुम पढ़ नहीं पाएगा, तुम्हारा इच्छा भी नहीं रहेगा पढ़ने का। जैसे मैट्रिक कभी सोच पढ़ पाएगा, चाहेगा ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो पढ़ेगा नहीं, काहे कि कहेगा वो तो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं अभी, और दूसरा बात तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो जिस क्लास में जो पढ़ने के लिए है ना उसी समय अच्छा लगता है पढ़ने में भी, अब बाद में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ये बात जान लो, है ना। तो -1 लेस देन इक्वल cos थीटा लेस देन इक्वल 1, इसको तुम लिख सकते हो कि cos थीटा बिलोंग्स टू, अब बताओ कौन इंटरवल लिखे हम लोग, क्लोज इंटरवल -1, याद है जब हम लोग साइन थीटा और क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे तो वहाँ भी कुछ हम इस प्रकार का सिंबल सब यूज करते थे। अब वो पता चल गया होगा कि वहाँ तो सिर्फ इक्वल था नहीं, वहाँ तो सिर्फ लेस देन का साइन था, इसीलिए वहाँ पर ओपन इंटरवल यूज किए थे। ये बात है। क्या 100 टका लेता था महीना पढ़ाने के लिए? अच्छा 300 तो ठीक है, तो 350 में पढ़ाया, तब कितना पढ़ाएगा? तब तो ठीक है 350 वाला। रिचार्ज में कितना पढ़ाएगा? रिचार्ज 300 में रिचार्ज होता नहीं है, पता है? जितना मांगेगा सर उतने में देंगे, उसका जितना लेवल रहेगा उतने में मांगेगा वो।
हमारा लेवल है 7,000 का, 1 टका कम में, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं। जाओ न, पढ़ाएंगे तो बढ़िया से ठोक कर लेंगे, और नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। दूसरे के पास पढ़ लो, 1000 टका डेली घूम रहा है मार्केट में, समझा क्या ना, तो पता भी चल गया होगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो -1 रीजनिंग कॉस का ये हो गया। अब हम लोग अथी वाला लाओ, वो जो पेज बताए थे, वैल्यू 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 3 नंबर के बारे में। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर सारा के वैल्यू के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। एक तो बोले थे ना अथी ले लेने के लिए, अथी नहीं था फाइल, स्टिक फाइल, तो पहला दिन सब बात बता दिए थे, ये नियम कानून होगा, नहीं लेगा तो गड़बड़ाएगा। दूसरे एक पेज गड़बड़ाया अभी तक, मेरा सही है सर। तुम्हारा गड़बड़ाया नहीं, सही से रखा हुआ है, सही से रखा है। फेयर लगाए तो फेयर तो करना ही है ना। जी फिर भी मान लो फेयर कर रहे हो, खुद से लिख रहे हो, तो कहीं तो मिस्टेक हो सकता है, जी सर। समझ में गया ना। इसमें फ्रेश से लिखा हुआ है, तुम्हारे पास लगा होगा तो कभी पढ़ भी सकते हो, इसलिए बोले स्टिक फाइल लेने लगा लेना ठीक रहेगा। ऐसा लगा है ना थी। अब देखो यहाँ से हमने साइन कॉस के बारे में डिस्कस कर चुका है। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में करेंगे, कॉट के बारे में। तुम कॉट के बारे में देखो, सॉरी टेन के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। तो 10 का जो वैल्यू है ये अनंत है। ये कितना है? अनंत। अरे 270 डिग्री में अनंत लिखे थे हम। इसमें देखो क्या लिखा है, अनंत ही लिखा है ना। रुको एक हाथ हटाओ तो देखते हैं, एक सेकंड। 10 डिग्री देखो तो ठीक है। अच्छा वैसे 10 अनंत ही है ना लिखा हुआ। हाँ। अच्छा 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ऑल साइन 10। तो ठीक है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो अब 10 का वैल्यू देखो, जैसे साइन का ग्राफ में लिखा है बहुत कुछ, वो जो अब उसमें इंक्रीज डिग्री का चक्कर है ना उस टेबल में। जी सर। हर एक चीज़ क्लासीफाई करेंगे, है वही चीज़ लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, देखने की जरूरत है, आँख होना चाहिए देखने के लिए, है ना। तो 10 अभी रेंज बात कर रहे हैं, फिर भी टेबल अभी टेबल के बारे में ख़त्म नहीं हुआ है कंसेप्ट मेरा। 10 के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। देखो इन्फिनिटी भी शामिल है, अनंत भी शामिल है। क्या साइन कॉस में इन्फिनिटी था शामिल? अनंत था शामिल साइन कॉस में? नहीं था शामिल। यानी कि 10 का जो वैल्यू है और कॉट का वैल्यू में देखो, एगो इन्फिनिटी यहाँ पर है, मैथ इन्फिनिटी है। ये तो बहुत बात हो गया, सब रियल नंबर आ गया इसमें आ गया। रियल नंबर मतलब माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, प्लस अनंत तक, उसी को रियल नंबर कहा जाता है। पकड़ो पेज रखो, पकड़ करके, तो है ना। तो देखो अनंत नाम का एक्चुअली में कोई चीज़ होता नहीं है, वो तो सिर्फ समझने के लिए है, अनंत कह देते हैं हम लोग, मतलब अनंत कुछ है होता ही नहीं है। बात समझना है ना। तो वैल्यू बहुत अधिक होगा उतना हम लोग अरब खराब नहीं कहते हैं, सीधा क्या कह देते हैं, अनंत, बहुत वैल्यू है, मतलब ये होगा। तो तुम यदि 10 का बात करेगा और कॉट का बात करेगा ना, तो इसका जो वैल्यू है -इन्फिनिटी लेस 10 थीटा। अब देखो ये जो वैल्यू अभी निकाल रहे हो 12th में जाकर पढ़ेगा, इसका उल्टा है, त्रिकोणमिति के उल्टा इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक। तो आज जो पढ़ा है, पीछा जो पढ़ा है, उस चीज़ को समझने के लिए आज का क्लास बहुत मदद होगा, समझ में आ गया ना। तभी इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री समझ में आता है। और जितना त्रिकोणमिति पढ़ेगा वो सब होना चाहिए ध्यान में। त्रिकोणमिति हम पहले काहे शुरू किए, इसीलिए तुम्हारा मैथ का 2 वॉल्यूम है, उस दोनों वॉल्यूम में त्रिकोणमिति से इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है, सबसे लंबा भी यही है नहीं है। मैथ फर्स्ट वॉल्यूम को बांट दो 3 भाग में, एक भाग उसमें सिर्फ क्या है, त्रिकोणमिति है, और लंबा बहुत है, कंसेप्ट बहुत है, समझ में आ गया ना, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखा जाएगा तो होगा तो तब पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देंगे। क्यों 2 पढ़ा रहे हैं? मान लो यदि ये दोनों रहेगा ना पढ़ा हुआ, वैसे तो हम अभी नहीं जाएंगे पटना, जहाँ तक लग रहा है। अभी न्यूज में देखिए क्या था ना, दिसंबर तक वैक्सीन बोला, हम भी बोले थे, उसके से पहले हमको ध्यान में था कि दिसंबर के पहले आ ही नहीं सकता है। अभी सरकार भी बोलता है हम ठीक है कह रहे हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री है ना डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी वो भी बोला है, और मोदी भी भाइयों एवं बहनों अनाउंस किया था लाल किला से नहीं। तो करंट अफेयर देखते थे, माहौल से पता चल जाता है कि प्रोग्रेस क्या है। दिसंबर के लास्ट तक वैक्सीन आएगा, ठीक है। तो -इन्फिनिटी लेस 10 थीटा। तो जब तक मान लो यहाँ पर वैसे तो कोशिश रहेगा मेरा ख़त्म कर देंगे तुम लोग, ख़त्म तो होगा ही, फिर भी पहले निपटा देते हैं बढ़े न चैप्टर को, ताकि यदि हम चले भी जाते हैं, मान लो सपोज दैट
भविष्य में कुछ हो सकता है, किसी पता नहीं है, जिसको पता था हमसे पढ़ेगा कभी, नहीं सर, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है ना, भविष्य को कोई नहीं देखा है। इसीलिए पहला बढ़िया चैप्टर निपटा देते हैं, जो अच्छा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, जो तुमको भविष्य में काम देगा, ताकि यदि हम नहीं भी रहते हैं तो तुमको भविष्य में दिक्कत नहीं होगा कभी। इसी त्रिकोणमिति पढ़ाई, इसके बाद हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बाद में कि अलग वाला देखते रहेंगे, एपी तेपी सटीपू बजाएंगे हम लोग ना, एपी तेपी में थोड़े कुछ है। हाँ, तो एपी तेपी सब बाद में पढ़ेंगे, आसान चैप्टर वो सब रहते हैं। पहले अच्छा लोग मटेरियल ले लेते हैं, बाद में आलू बैगन देखेंगे। तो अब देखो, माइनस इन्फिनिटिव लेस कॉस थीटा लेस प्लस इन्फिनिटिव, इसको लिखा जाए तो टेन थीटा बिलोंग्स ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव कॉमा प्लस इन्फिनिटिव, इसको लिखा जाए, ये इसका वैल्यू है, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू है। देखो लिखने के लिए तो तुमको माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव लिख दिया, वहाँ पर आया था ना वैल्यू डायग्राम में, लेकिन इन्फिनिटी नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। बात समझा गया ना, मतलब वैल्यू बहुत अधिक है, इन्फिनिटिव नहीं, उससे थोड़ा सा कम है। बात समझ में गया ना, उससे थोड़ा सा कम, उसी को कहा जाते हो माइनस इन्फिनिटिव लेस टेन थीटा लेस प्लस इन्फिनिटिव। इसका मतलब ना माइनस इन्फिनिटिव होगा ना प्लस इन्फिनिटिव होगा, दोनों के बीच में होगा। बात समझ नहीं आएगा, लेकिन लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गया ना, ये उतना नहीं है, थोड़ा सा कम है, बहुत अधिक डाटा है, इसलिए हम लोग उसको चीज़ से कह देते हैं। अब जैसे इन्फिनिटी की बात करते हो ना, तो वाई एक्सिस पर डाटा भागता है बहुत दूर तक। जैसे हम लोग टेन इन्फिनिटी के टेन थीटा वाला होता है लंब बटे आधार, उसका जो वैल्यू निकालेगा जब इस एक्सिस को दिखाते हो ना, तो ई वाई एक्सिस की तरफ बहुत दूर तक भागता है, तो बहुत दूर तक, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग इन्फिनिटी टर्म का यूज किया जाता है, और इसका हिंदी होता है अपरिभाषित। सुना होगा जी सर। तो कॉट थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। तुमको सहरसा में भी ढेरी टीचर मिल जाएगा 1000 टका मैथ पढ़ाने वाला ना, पोस्टर चिपकल रहता है, आइए 1000 रुपया में पढ़िए। ढाला पे गया है दुकान, कभी सेब अनार से बिकता है, गए हो क्या तक, वही थोड़ा सा हट करके जंक्शन पे जाओ, या थोड़ा सा बंगाली बाजार चले जाओ, भाव में बहुत का अंतर हो जाता है ना। अंतर तो कुछ होगा मटेरियल देखते, ढाला में डंडी मार लेगा तुमको, डंडियों मार लेगा, डंडियों मार लेगा, सरलो सब दे देगा, इतना ऊंचालू है, ऊपर ऊपर रखेगा, मतलब आगे आगे बढ़िया बढ़िया सामान, और नीचा में खराब का। ये भी देखे हम, वो क्या करता है, पन्नी रखता है तर्जू में चिंबुक लगा करके, आँख से देखे हैं हम, जो नापता है ना, देखो वो जो नापेगा दिखा देते हैं उसका चाल भांज, जहाँ मतलब एक तरफ बटखारा तरफ कुछ नहीं रहेगा, इधर तुमको नहीं करते हो बाल्टी टाइप का जिसमें सेब डालता है, कटरा टाइप का, वो रहेगा चारों तरफ सेब से ढका हुआ, जैसे ये है ना, यहाँ भी सेब, पिछला पेंदी तुमको दिखाइए नहीं देगा, वो उसका लगल है वहीं पर सिस्टम, अंदर में पन्नी बांध के करिया पन्नी से रखा हुआ है। ये चंबुक सिस्टम क्या है तुमको पता नहीं चलेगा, दूसरा रंग लिखा दिया, मतलब नहीं लगाएगा ना, तो उस सामान जाकर नापना, 1 किलो लेगा तो 800 ग्राम तुमको पूरा का पक्का पूरेगा, 1 किलो नहीं पुरता है। तो वही हाल 1000 रुपया वाला का, नहीं बोले, और दाम भी अब तुम सोचेगा वो तो 20 टका किलो, मान लो 50 टका किलो सेब दे रहा है, सपोज दैट, और वहीं सेब लेने जाएगा दूसरी जगह डायरेक्ट दुना भाव लेता या 1.5 गुना लेगा, होता है ना। वहाँ यदि 50 टका मिल रहा है तो अलग जगह 80 टका मिलेगा, वही सेब है, तो मटेरियल में तो अंतर है, और तौल भी कम है, वही स्थिति है, समझ में गया ना। तो 1000 रुपया का तुम सामान लेगा, हकीकत यही है, तो वो दिक्कत है। तो उसका ढाला वाला का लेवल वही है बेचने का, नहीं है, तो वही सामान बेचेगा वो, और उधर जाएगा तो उसका लेवल अलग है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, नहीं होता है। तो उधर जाओ सामान लेने के लिए, नहीं लगा तो जाओ ना, कोई मतलब उसको बिकबे करेगा, अच्छा सामान है, रुपया वाला लोग आएगा लेगा, और ढाला वाला पर तो उसका भी सामान का बिकता है, नहीं है, तो अपना अपना सबका तरीका है, अच्छी बात है। 4 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, सेक कोसेक के बारे में बात करेंगे। तो सेक कोसेक के बारे में देखो, डायग्राम यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो साइन कॉस का सेम है, टेन कॉट का सेम है, तो सेक कोसेक में भी देखो अनंत की तरफ गया है, गया है ना, अच्छी बात है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है, सेक कोसेक में इम्पोर्टेंट है, सेक थीटा का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल 1 है, तो -1 होगा और उससे छोटा होगा, बहुत 1 होगा और उससे बड़ा होगा। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है,
क्वेश्चन उठ सकता है, जो रेंज लिखेंगे अभी में क्वेश्चन उठेगा, पहले दूर कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के हमने लिखा प्लस इन्फिनिटिव के बीच का वैल्यू टेन और कॉट का बताया। कहाँ से कहाँ तक बताया? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का बताया। जी सर। और इसमें जीरो भी शामिल हो गया, हुआ ना शामिल? जी सर। हमने जो कल ड्राइव किया 360 डिग्री तक सेक और कसेक का, इसमें से किसी का वैल्यू भी जीरो नहीं आया। देखो कहीं जीरो लिखल है? नहीं लिखल है ना? है जीरो लिखल? तो एक बात तो फिक्स हो गया कि सेक कोसेक का लिखेंगे तो जीरो शामिल नहीं होगा। क्या होगा? अच्छी बात है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो सेक का जो वैल्यू लिखा जाता है वो सेक थीटा लेस देन इक्वल -1 या सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल 1, ये हुआ इसका वैल्यू, है ना? सेक थीटा लेस देन इक्वल -1 का मतलब ये हुआ कि सेक थीटा का जो वैल्यू होगा -1 भी होगा और उससे कम भी होगा। बात समझा? -1 भी होगा और उससे कम भी होगा। अच्छी बात है। -1 भी होगा और उससे कम भी होगा। तो कम कहाँ तक? ये बात नहीं कहा है, तो अनंत तक जाएंगे हम लोग, उससे थोड़ा सा पीछे रहेंगे। बात समझ में आ गया ना? इधर बात करेंगे, इधर सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा सेक थीटा का वैल्यू, 1 भी होगा, यानी कि 1 के बराबर भी होगा और उससे क्या होगा? बड़ा भी। यहाँ कह रहे हो 1 से कम, 1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है। यहाँ कह रहे हो 1 से बड़ा, 1 भी इंक्लूड है। क्या दोनों में जीरो आया है? नहीं सर। डायग्राम में भी जो कल हम लोग देखे 360 तक कहीं जीरो नहीं था सेक का वैल्यू। ध्यान देने वाली बात है। किसी बेवकूफ को खुद भी कर सकते हो। बताओ सेक क्या डिग्री का 0 होता है? कोनो पक्का मार देगा, 90 जीरो कह देगा पक्का। देखो कुछ ना तुम ना, सेक में जीरो वैल्यू होता है नहीं है। ग्राफ में दिखाते हैं, जीरो उसी का वैल्यू आएगा जो एक्स एक्सिस को कट करता है। देख लेते हैं कि जीरो पर एक्स एक्सिस को कट करता है कि नहीं। ग्राफ डायग्राम निकालो। डायग्राम एक्चुअली हमको बनाना नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग उससे लर्न करते हैं। नहीं करता है। साइन में और कॉस में जीरो होने का मतलब है एक्स एक्सिस को कट। देखो ये एक्स एक्सिस को मूल बिंदु कट किया है ना? जी सर। अच्छा, और टेन और कॉट को भी यहाँ पर देख सकते हो, जो टेन है और कॉट है ना? ये देखो एक कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, देख लो यहाँ। एक्स एक्सिस पर, सुनो, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स एक्सिस का बात करेगा, इस पर प्रत्येक बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट होता है 0, क्योंकि अपर तो नीचे तो गए हो नहीं। वाई एक्सिस का बात करेंगे तो वाई एक्सिस पर प्रत्येक एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। उल्टा होता है, एक्स बिंदु एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, एंगल का जो दिखाते हो यहाँ पर भी देखो, एक्स एक्सिस को बहुत बार कट किया है तो 0 तो शामिल होगा ही, वैल्यू नहीं होगा शामिल? क्या ऐसा होगा? ये भी देखो बहुत जगह कट किया है, शामिल हो गया। अच्छी बात है। क्या ऐसा हुआ? एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी वाई कोऑर्डिनेट 0। सेक थीटा, थीटा जो है थीटा, वो थीटा दिखाते हो एक्स एक्सिस पर। सोचो सेक थीटा, जैसे साइन थीटा, थीटा मतलब 0, π/2 अंदर वाला गॉप है, ये है 0, π/2, 2π, 3π हो। इसी प्रकार से फिर मैंने से बात करेंगे तो ये बात, ये वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पर, तो किसका मान निकलता है? वाई का मान निकलता है ना? यानी कि एक्स धरते हो वाई निकलता है। एक्स इंडिपेंडेंट हो गया, वाई डिपेंडेंट हो गया। एक्स स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। वो एक्स क्या धरेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वाई क्या निकलेगा। बात समझना क्या ना? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसी प्रकार से ग्राफ ड्रॉ किए। तो अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम है, क्या कहीं भी एक्स एक्सिस कट किया है ग्राफ? ये नहीं सर, नहीं किया है ना? जब एक्स एक्सिस कट नहीं किया है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि साइन थीटा सेक के जगह धरेगा 0 डिग्री। क्या धरेगा? 0 डिग्री। तो जो मान आएगा वही होगा वाई कोऑर्डिनेट। और वहाँ तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फिर होगा कैसे? देखो सिंपल सी बात है। क्या कभी एक्स एक्सिस को कट किया है ग्राफ? ये कभी नहीं किया है, इसीलिए 0 सेक में शामिल ही नहीं है। सेक किसी भी डिग्री का मान 0 नहीं होगा। और इसी प्रकार से कोसेक का भी, और कोसेक किसी भी डिग्री का मान 0 शामिल नहीं होता है। और एक बात, ये
एक है और ये -1 है, ये 1 है और ये -1 है। इसका जो वैल्यू है 1 और 1 से ऊपर है और -1 से नीचा है। इसका वैल्यू 1 से ऊपर -1 से नीचा है। इसीलिए 1 -1 का डिजिट छोड़ देते हैं और बाकी सारा डिजिट -1 से नीचा, इस -1 से नीचा जितना भी डिजिट आएगा और 1 से नीचे जितना डिजिट आएगा वो सब का सब होगा सेक कोसेक का वैल्यू। जाकर घटतंगा से पूछना, है ना। 380 देखो यहाँ से, तो ये 4 हो गया। इसी में हम लोग सेक कोसेक के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से कोसेक थीटा का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल क्या होगा -1, और या यहाँ से कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि -1 और 1 के बीच में चर्चा हम नहीं किए। हम क्या बोले, -1 और 1 के बीच में चर्चा नहीं किए, ये नहीं बोले कि -1 भी नहीं इंक्लूड है। -1 तो वैल्यू होगा ही, +1 वैल्यू होगा, लेकिन बीच का वैल्यू नहीं होगा। जो डायग्राम से कल हम लोग ये बात चर्चा कर चुके थे, है ना। डायग्राम से बात देखे थे। 0 नहीं है। देखो 1 और -1 के बीच में क्या कोई डिजिट है, नहीं आएगा। 2/√3 भाग दो ना, ये प्लस में आएगा ना, तो कुछ चीज तुम देख लेना, है ना। यही कुछ बात है जो हम लोग चर्चा किए थे। दूसरी बात और इसमें है ना, समय आने पर सब चीज डिस्कस करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है, जो ये टेबल देख रही हो फालतू वाक नहीं दिया देखने के लिए, फलना बाबू है देखेंगे, इस बारे में चर्चा करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग यदि चर्चा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डाटा है वो डाटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक बीच में होगा। 0 इंक्लूड नहीं होगा, वो तो एक्सिस की बात कर रहे हो। 90 इंक्लूड नहीं होगा, वो तो एक्सिस की बात कर रहे हो। 0 डिग्री बोलो तो एक्सिस की बात करेंगे, और 90 डिग्री बोलो तो एक्सिस की बात करेंगे। तो इसमें जो है, जैसे इसमें लिखा गया है फर्स्ट 2000 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का देखो वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या बढ़ रहा है डाटा, बढ़ रहा है ना, इसीलिए लिखल है। साइन का जो वैल्यू है फर्स्ट 2000 में 0 से 1 तक क्या होता है, बढ़ता है। अब बात करो सेकंड 2000 का, तो 90 से कहाँ तक होगा जी, 180 तक होगा ना। देखो 1, √3/2, 1/√2, 1, 1/2, 0, क्या घट रहा है ना। इसीलिए 1 से 0 तक घटता है। फिर थर्ड का तुम बात करेगा इसी प्रकार से, थर्ड का 0 से शुरू हुआ, यहाँ पर है देखो थर्ड क्वाड्रेंट का 0 शुरू होगा, 180 लास्ट है, वही बाउंड्री होगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट का लास्ट बाउंड्री 180, थर्ड क्वाड्रेंट का शुरू बाउंड्री 180। यहाँ से फिर जैसे डाटा जाएगा लेकर के तो -1 तक बढ़ेगा, -0 से बढ़ेगा नहीं घटेगा, 0 फिर कम 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 कहाँ तक जाएगा, -1 तक। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, उल्टा होता है। इसी टेबल के बारे में कौन घटता बढ़ता है, इसी बात इसमें दिया एक पता चल गया तो पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। तुम इसमें मिलाएगा ना, फिर कॉस का मिलेगा 1 से 0 तक घटता है, देखो 1 से 0 तक नहीं पता चल जाएगा, तुम देखना पता चल जाएगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दिए ये चीज़ कुछ हो रहा है फंक्शन में। तो ये हुआ इस डायग्राम के बारे में चर्चा, लिखना होगा तो नोट्स में लिख लेना। सवाल पर अब आते हैं, बैटिंग बॉलिंग करते हैं सवाल पर। चैप्टर थ्योरी खत्म हुआ, त्रिकोणमिति खत्म नहीं हुआ। ये दूसरे चैप्टर का थ्योरी हमने पढ़ा, उसको हटाओ, इसको हटाओ, पर सवाल देखेंगे हम लोग, है ना। और सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। देखा कितना टाउन झंग बात सवाल बढ़ाते हैं। क्या दिन थ्योरी पढ़ा हैं? तब फिर एगो टस्का, एगो एक्सरसाइज टस्केगा, अगला एक्सरसाइज फिर उठेगा एक ढाकी छिटा देगा। बात समझ में ना। जितना थ्योरी दे रहे हैं कोई भी बुक हो बन सकता है। एनसीईआरटी पहले बोले तो इसलिए चल रहे हैं कि सारा थ्योरी कवर कर ले, और थ्योरी पर कम से कम 5-6 एग्जाम्पल एक फार्मूला पर दे करके तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गया ना। लेकिन टाइम भी कम, उसको ध्यान रखना है। इसी से ना तुम कोई भी बुक बनाएगा तो उसे बन जाएगा। बनाना है तो कोई बुक लेकर बनाओ, किसी से ना बनाना है, भारतीय में बनाना है। अब दिक्कत है उसको पूछो, डिस्कशन कर देंगे। इस पेज को हटा यहाँ से, इसको इंटरवल कर दो, है ना। इसीलिए थ्योरी सफिशियंट है। कोनो बुक लेना है वाला सब राइटर का बनेगा। इंग्लिश वाला हो है तो जगह है ना खाली इसमें, हिंदी वाला हो, समझ में आया ना। सवाल कोई भी राइटर का बुक बनेगा।
उदाहरण दिया सवाल छे। कोई भी चैप्टर का पहले बनाना है उदाहरण, तब बनाना है एक्सरसाइज। जी सर। इससे पहले 10वां में क्या करता था? पहले उदाहरण अभी भी वही करना है, बनवाएंगे ना? जी। देखो जैसे हम बनाएंगे उदाहरण और तुमसे एक्सरसाइज बनवाएंगे। क्यों? एक्सरसाइज बनवा देंगे तो तुम कहें उदाहरण बने ले हैं, इसीलिए हम बने लिखे के बनाते हैं, तुमसे वो काम करवा के लाएंगे। बात समझ में आ गया ना? छाप लगा। एक्सरसाइज नहीं तो छाप नहीं लेगा, एक्सरसाइज सॉल्व हम यदि हम कर देंगे तो तू तो कहेगा बने ले, या कहेगा बन गया झूठों पर। अरे इसीलिए हम भी वही काम करते हैं, उदाहरण हम सॉल्व करते हैं नहीं, और तुमको एक्सरसाइज करके रहना है। बात बुझा? कहाँ जाएगा? पढ़ना तो पढ़ेगा ही, चाहे जैसे पढ़ो, है ना? तो चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो अपना भारत सरकार का किताब है एनसीईआरटी 3.2, है ना? एक्सरसाइज 3.2 उदाहरण है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल उदाहरण, समस्या को जो हर ले उसी को उदाहरण कहा जाता है। पेज नंबर 69। बात बुझा? ये पता हो गया आज का। कितना दिन के बाद सवाल बनाने हैं पता होगा? पता नहीं सर जी सवाल बताएंगे कि नहीं? वो तो कम एक्चुअली बताते हैं, जितना हायर एजुकेशन का पढ़ाएंगे उतना कम सवाल बताते हैं, थ्योरी ज़्यादा, समझ में गया ना? थ्योरी पर कम है। हाँ, हाथ रख रखो, सारा राम कहानी बता दी तुमको, वही है। हाँ, लोड मत दो, नहीं तो फ्री में 500 टका बढ़ा के दे देना। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा है, हाँ दक्षिणा कब देगा? तुम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया थे तुम मीटिंग में। अब दक्षिणा में है cos x बराबर -3/5 हो। cos x बराबर कितना है? -3/5 हो, और x थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। ये मत बुझना cos x बराबर -3/5 है तो मैट्रिक में निकाल कर आया है 6 निष्पत्ति, तो उस प्रकार निकलेगा नहीं। ये किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार से साइन चेंज करेगा, प्लस लगा के माइनस में भले ही भांति परिचित हो, है ना? उस पर ही अब हम लोग काम करेंगे। तो cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, x थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो ऑल साइन कोसेक सिर्फ वही दो पॉजिटिव, बाकी क्या होगा? इसीलिए cos x नेगेटिव में दिया है। थर्ड क्वाड में cot 10 अच्छा थर्ड बार बता दो, ऑल साइन 10 cot क्या होगा? बाकी क्या होगा? इसीलिए cos क्या है? मेरे दिमाग में पढ़े थर्ड और घुमा सेकेंड, इसीलिए पढ़ा दिए, तब तुमको बताना है यहाँ चीज होगा, ठीक है? तो अब क्या करना है? तो जो एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का क्लास 10वां का पहला नंबर सवाल है, उसी प्रकार का सवाल ये है। बात बुझा? वहाँ भी साइन या शायद साइने है दिया हुआ इस प्रकार से। अब बाकी सब पांचों का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, अन्य त्रिकोणमिति जो 5 उसका वैल्यू निकाले। यहाँ भी क्या करना है? cos x बराबर कुछ हो 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति में से एक त्रिकोणमिति निष्पत्ति हम बताते हैं, एक सवाल उसी में सब बात कह देते हैं ताकि तुमको कोई सवाल बने। सब बात सुन लो राम कहानी। तो इसमें जो है 6 निष्पत्ति में से क्या करेगा, आगे जितना भी चैप्टर में बनाएगा सवाल एक्सरसाइज 3.2 में 6 में से एक को कह देगा, समझ में आ गया ना? अब बाकी कहेगा पांचों का मान निकाले, वो ये भी कहेगा कि किस क्वाड्रेंट में सब निकालना है, सेकंड में निकालना है कि फर्स्ट में कि थर्ड में कि फोर्थ में। वो फर्स्ट में तो कहेगा ही नहीं क्योंकि तुम तो पढ़ के आए हो। यहाँ तो बात करेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। तो पहला बात किया है किसका? थर्ड क्वाड्रेंट का। जैसे पढ़े हो मैट्रिक में सब का मान निकालता था, आंख मूंद कर वैसे निकाल दो, अब बाद में प्लस माइनस बिठा देंगे। बात बुझा? बाद में प्लस में क्या करेंगे? बस खत्म है, समझ में आ गया? और ये करके दिखा देते हैं और कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे। अब आसान हो गया सवाल। तो हमको अब मान निकालना है कॉस त्रिकोणमिति एक निष्पत्ति पता हो तो बहुत तरीका से निकलता है। ट्रायंगल बना करके भी तुम काम कर सकते हो। काहे उतना इतना फार्मूला काहे पढ़े? उसीलिए साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो फार्मूला का यूज करो, बोलो √1 माइनस कॉस का वैल्यू -3/5 का स्क्वायर। एक्सरसाइज उदाहरण हम बनाएंगे, कल बना कर आएगा, चेक करेंगे कॉपी। 3 तिया ओहो माइनस ही होगा यहाँ से,
क्योंकि ये तो स्क्वायर में कर देगा ना, 3 3 9 अब 25 25 25 में से 9 गया 16 16 बटे 25 4 बटे 5 साइन एक्स का मान क्या निकला जी? प्लस माइनस 4 बटे 5 निकलेगा। वर्गमूल जब लेते हो तुम बताओ 4 का वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस 2। मैं प्लस माइनस कैसे हुआ समझा हमको? क्या आप जितना दीजिएगा समझाएंगे न, बताओ हमको पता है क्या है प्लस माइनस 4 2। जैसे प्लस माइनस 2 से प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस ही होगा। ठीक है, फिर भी नहीं हुआ, देखो यहाँ से। इसलिए होता है कि हम लोग जो काम करते हैं यहाँ से, तुम 4 का वर्गमूल तुमसे पूछे तो हमने बताया प्लस माइनस 2 बताया ना। अच्छा, जब हम लोग प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर करते हो तो भी क्या होता है 4। तो ये जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते इसको, हो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसीलिए जब प्लस माइनस हमको तो पता नहीं है कि जब रूट हटाते हो तो वैल्यू प्लस माइनस हम लोग दोनों लेके चलते हैं। और वो डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू लिया जाएगा प्लस का कि वैल्यू लिया जाएगा माइनस का। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लस का लें कि वैल्यू माइनस का लें, क्योंकि यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 4 बटे 5। अगला पेज लो जाओ, आगे का प्रोग्राम लगा हुआ है, लगाओ। ये अभी 1 घंटा मैथ पढ़ा है ना, लगाओ। वही लग रहा है रात में नहीं सोता है कि फिल्म देखता है, भर रहा फिल्म देखता है, लिंक भेज देंगे टेलीग्राम पर, नहीं देखता है। ठीक है चलो, तो साइन एक्स बराबर जो अगला पेज में जो वैल्यू हम लोग निकाले, अब इतना भी नहीं कर सकते हैं, फिल्म मदद नहीं कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया फिल्म के लिंक भेज देंगे। 4 बटे 5 साइन एक्स का वैल्यू निकला प्लस माइनस 4 बटे 5, चूँकि हेंस सेंस। अब देखो हिंदी में लिखना है ना, चूँकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये बात कहना पड़ेगा, अपने मन से नहीं लिख देना, ये बात कहना पड़ेगा कि फलना चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन से कहा है एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना। इसीलिए साइन एक्स बराबर माइनस 4 बटे 5 होगा। बात बुझा? अच्छा, मेरे पास साइन एक्स का मान माइनस 4 बटे 5 है, बहुत खूब। प्लस होगा माइनस, ये बात हमने लिख दिया है। और कॉस एक्स का मान माइनस 3 बटे 5 कहा है। जब दो का वैल्यू पता चल गया तो त्रिकोणमिति के किसी भी एक, वैसे तो एक का भी पता चल जाए तो किसी का निकाल सकते हो। कॉस का पता था, मैंने किसका निकाला? साइन का। पलटी मार दो, कौन सा एक्स बोलो, तकलीफ। कॉस पता है तो बोलो सेक एक्स, बोलो -5 बटा 3। -5 बटा 3। अच्छा, अब बोलो 10x, 4 - 4 साइन एक्स बटा कॉस एक्स, -4 बटे साइन एक्स अब बटे cos एक्स 4 बटा 3 होगा। 5 5 चला गया। हाँ, तो अब बात करेंगे किसका हम लोग, कॉट एक्स का। पलटी मार दो, बोलो क्या निकाल सकते हो वैल्यू? सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, यहाँ बड़ा बात कौन क्वाड्रेंट में स्थित है उसके अनुसार से ले लेना। और 2 को जब निकल जाएगा तो अपने राज है, तब मैट्रिक वाला फॉर्मूला से निकाल देना ना। तो इस प्रकार से सवाल कितना बनेगा बता देते हैं, काम दे देते हैं हमको हम, है ना। तो आज का प्रोग्राम है 1 से लेकर के 5 तक। बात बुझा? जी सर। तीसरा में कहा है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, दूसरा में, तो कम कर लेगा। इसी प्रकार से दिक्कत होगा तो सारा सीधा देख लेना। सॉल्यूशन न देखना है, पहले क्या करनेगा, जो बना दिए हैं उसको जाकर फिर से बनाएगा, वो समझ में आ जाएगा, इसको मोड़ देना है। अपने मन से बनाओ, नहीं बनता है दिमाग लगाओ, फिर भी नहीं होता है थोड़ा हिंट लो, फिर भी नहीं होता है तब पूछना। बात बुझा? न एक बार में देखा, देख करके मन में कहेगा नहीं बनेगा, हम बना देंगे, कभी नहीं मैथ सीख पाएगा। ये बात पहले कह देते हैं। सवाल फेर में कर सकते हैं। नहीं, सवाल का एगो अलग ले लो, बट्टा कॉपी 250 वाला,
झग्गर कॉपी मटका स्पाइरल वाला। बात समझ में आ गया ना? एक तरफ से मैथ बनाओ, इंटर में 15-20 बात समझ में आ गया ना? उसमें सिर्फ क्या बनाना है, साइन धरा है ना, पैसा तो खर्चा होगा ही। आर्ट में तो गैसे पेपर से लोग पढ़ के पास कर जाता है ना। तो यही बात है। फिर हम लोग अब देखो, अब जैसे कल फिर इतने थ्योरी पढ़ेंगे जितना 4 दिन हम पढ़ा है। देखो एनसीईआरटी तो बेस में रहबे करेगा ना, किसी से ना है सबके पास, किसी के पास नहीं है तो अब कैसे करेगा? एगो खरीद ले हो 4 सब खरीदना पड़ेगा, तो अपना अपना सब बनाया हिसाब से बनाओ मैथ बनाओ, किसी से ना मैथ बनाओ, लेकिन मेरा बेस कौन मैथ रहेगा? आके पूछ सकते हैं सवाल जो नहीं पूछ तक जो नहीं बनेगा पूछ लेना। बात समझ जाएगा ना? हम टाइम बचाने के लिए एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, देखबे करते हो। चार बन जाएगा सवाल तुमसे। वो पहले जो तरीका बताया है ना, पहले उदाहरण में सॉल्व करना। 2 चीज से सीखता है मैथ। मैथ है कुछ देख करके सीखो, कुछ कर करके सीखो। नहीं समझ में आया? बनाना है सवाल तो देखो क्या किया है, उसी से सीखो, और फिर अगला सवाल जो उसी टाइप का रहेगा खुद से बनाने का प्रयास करो एक्सरसाइज का। यदि तुम ईमानदारी से बना लेते हो किसी सिन्हा का उदाहरण, एक्सरसाइज में मैक्सिमम एक चैप्टर में 2-3 गो दिक्कत तुमको नहीं होगा। अब बनाना भी चाहिए उदाहरण बना लेगा ना बढ़िया से, दिमाग पूरा फ्री हो जाएगा। एनसीईआरटी में तो 2-4 गो सवाल दे ले और कुछ नहीं है। इसको तो इतना राम कहानी एनसीईआरटी के लिए पढ़ाए हम, इतना राम कहानी पढ़ा कि कोई बुक तुमको बन सकता है। नहीं बात समझ में आ गया ना? बहुत कुछ कंसेप्ट सिखा दिए हैं। तो वो जा करके तुम बनाओ किसी सिन्हा को, एगो रखो किसी सिन्हा, एगो रखो एनसीईआरटी। हम खींचेंगे एनसीईआरटी को, तुम खींचना है, और जहाँ दिक्कत होगा वो पूछना। जितना सवाल एक बार होमवर्क दे दी किसी सिन्हा, बनाओ सवाल सब जाते वक्त पूछ लेंगे। जी सर सब बना लिया है ये ना? सब बना लिए। वो सब बन जाएगा, नहीं बनता है? सब बन जाएगा। एक्सरसाइज पहले मत बनाओ, बार बार कहते हैं, पहले क्या बनाना है? उदाहरण बनाओ। अपने से नहीं होता, देखो ना लिखल के एक बार लिखने दो कॉपी पर, दूसरा बार में पक्का समझ में आ जाएगा। क्या डर लगेगा ना, नहीं बनता है सवाल देख करके, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे लिखल है, जैसे लिखना कैसे लिखल है, लिख दो कॉपी कलम पर, अपने थोड़ा दिमाग लगा, अपने पता चल जाएगा। ऐसा ही होता है, याद रहेगा अपने बन। हाँ अपने गाड़ी घसकेगा। थ्योरी पूरा हाँ तो रखो किसी से ना भी रखो, एनसीईआरटी भी यहाँ चलेगा। एनसीईआरटी घर बनाना है किसी ना, यदि दिक्कत होगा पूछेंगे, पूछ लेना। अब बाद में इस चर्चा हम नहीं करेंगे। बात समझ में गया ना? एक ही दिन बोलते हैं, दूसरा दिन नहीं कहते हैं। फिर आगे का वैल्यू निकालेंगे हम लोग साइन 765 डिग्री का, क्योंकि 4 महीना तो बैठ कर आया है, 5 महीना ना। तीसरे महीना से एक्चुअली में 10वां एग्जाम क्या तारीख को खत्म हुआ था? लास्ट एग्जाम 21 महीना कौन था? महीना कौन था? महीना 23 फरवरी 21 फरवरी खत्म हुआ था ना। तुमको 1 मार्च से शुरू कर देना चाहिए। नहीं वायरस से आ गया, कैसे शुरू करता? 1 मार्च 10 मार्च से सब तो बाहर जाने वाला था, कोई 4 कोई पटना जाने वाला था। हाँ लेकिन वहाँ पे हो गया वायरस, फिर बीच में अस्थिर हो गया। फिर पता चला ये वाला कोई नहीं जाएगा कहीं पे, फिर घरे पे बैठे थे सब, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। फिर कृष्णनंदन भाई कुछ दिन पढ़ा है, वो भी बंदे कर दी, बोले हम आप नहीं इंटर वाला को ना ITI को। अच्छा फिर तुम लोग ITI कर रहा था ना? फिर नीरज भाई के पास 2 दिन पढ़े, तो आते थे 1 दिन 2 दिन नहीं आ रहे, तो वहाँ पे छोड़िए। तब उसके बाद कुछ दिन बैठे, तब आप यहाँ तो मेरे बारे में कौन बताया तुमको? बोल रहा है 10वां के बोले विद्यार्थी, बोले जाते हैं। अब देखो बोले कि अक्सर बुला रहे हैं इंटर वाला, जो जिसको जाना है आ जाना। देखो वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे ये पहला एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, साइन 31 π/3 न, कैसे मान निकालना है नहीं है, तरीका सीख लो। जितना रहेगा ना ऊपर में, नीचे में रहेगा उसमें भाग देना, पाई में नहीं देना। उसमें संख्या में क्या करना? 31 में भागा 2 3, देखो भागा भी कहेगा, भागा बगल जाकर भाग पढ़ा रहा है, टका लेता है 7000 न, 3 दहें क्या आगे बच्चा शेष। तो जो आता है ना भागफल आता है ना, उसको ऐसे लिखो। ये बात नहीं रहेगा किताब लिखल। साइन क्या हो गया जी? 10 10 10 10 10
प्लस पाई बाई 3 शेष कितना बचा जी? एक एक में गुना कर दो पाई से, अब बटा में लिख दो। पाई बटे 3 ये तरीका सबको समझ में आया? यस सर। ये बात लिखल है किताब में? नहीं सर। तब फिर बात सब जगह यहाँ मिलेगा ना। अब इसको सॉल्व करो तो यही पूरेगा। यहाँ लिखने जिसको आ गया वो सीख जाएगा। अब तुमसे पूछेंगे बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर। कल सूत्र खूब दागी दागी पढ़ा था, छिटा छिटा फार्मूला। कल फिर छिटा छिटा शुरू करेंगे। जी सर। बोलो जाओ। बताओ पेज है लास्ट वाला कल जिसमें नोट लिखाए थे? नोट वाला पेज ला तो, नोट वाला पेज है देखो। सर यहाँ सही जब यहाँ पढ़ते आते हो ना नोट वाला पेज लेकर आना चाहिए। नोट यहीं से। अरे नटवा में है, इससे पहले नहीं थे। हाँ नहीं लगे करने घुसिया ये जो जिसमें नोट्स फर्स्ट बार नोट शुरू किया था 360 120 सब ने, मैं उससे पहले वाले बताए थे। देखो यही पेज है, यही वाला पेज है, अभी तुम बताया था। हाँ यही वाला पेज निकाल करके इज्जत से कल बताए थे ना, जी सर। इसीलिए बेइज्जत नहीं करेंगे। एन वाला साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है जी? होता है। जी सर। तो अब कहेगा यहाँ तो 360 डिग्री है ही है, यहाँ तो पाई है, यस नहीं पाई कहेगा। पाई को गुना कर दो। ठीक है हम अभी ला देते हैं। साइन 360 डिग्री था ना, जी सर। 5 इंटू 360 डिग्री 5 इंटू 2 पाई और प्लस पाई बाय 3 क्या ऐसा होगा? यस सर। तो साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा। अब ये नहीं कहेंगे कि कैसे आया, अब हम कहेंगे होता है। क्या कहेंगे? होता है। ये लिखल है यहाँ पर, कल बताए थे हम। इतना बराबर क्या बताए थे? ये लिख दीजिए साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर है पाई बाय। फर्स्ट सवाल है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। 5 गुना 2 पाई का मतलब समझ लो, वो सिर्फ हम ही तो समझाते हैं, समझ लो यहाँ से। 2 पाई का मतलब एक रिवोल्यूशन, अब 5 इंटू 2 पाई का मतलब 5 रिवोल्यूशन। क्या इतना बात समझ में आ गया? 2 पाई का मतलब एक रिवोल्यूशन। एक बार यहाँ से गाड़ी चला, घूर के गाड़ी यहाँ चला गया, बात बुझा? लेकिन 5 5 बार घूमेगा, नहीं घूमेगा, एक रोटेशन मारा, फिर मारेगा एक रोटेशन यहाँ तक गया, फिर मारेगा 3, फिर मारेगा 4, अब फिर मारेगा है यहाँ आया। अब 5 इंटू 2 का पूरा हो चुका है। अब जैसे इससे आगे बढ़ेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी अब 360 डिग्री में भाग देगा 4 से, तो सम संख्या, कौन संख्या? कोई चेंज नहीं, तो कोई सब पॉजिटिव तो प्लस, कोई चेंज नहीं, साइन एंगल है तो एंगल लिख दिए। समझ में गया? ये बहुत कम वाला बात है ना। अब कहेगा कि ये गोलो सब पढ़ाता है, ठीक है, तो ये वाला बात हो गया। अब बताओ साइन पावर 3 का मान देखा, सब किसी कम होता है, सब कंसेप्ट है। एनसीईआरटी में है खासियत थी, एक एक सवाल में सब चीज़ पूछ लेगा तुमसे, और किसी से नाम एगो बात पूछता है। गरीब लोग हैं, क्या करोगे? बोलो साइन पावर 3 का मान। अब पहले ही बताओ साइन पावर 3, हाथ हटाओ, खुट्टा लगा दे तो मेरे आराम कर लेना, खुट्टा लगा देना यहाँ पर, ऐसे रखना ना। साइन पावर 3, पाई का मान क्या डिग्री? 180 भाग दो 3 से क्या डिग्री? 60 यानी कि पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तुम बताओ साइन 60 का मान है? रूट 2 की रूट 3 क्या बोला अभी? देखा मतलब उधर से बोला और रूट 3 तुम सुना और 2 सुना ही नहीं दिया बता में। मतलब तो अभी तक कितना सिंधु को पीछा से सोंगर को दिया होगा, कोई मास्टर पूछता हो तो ना, अब तो टपक देता, कहता होगा वाह लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये सब काम मत करो ना, कभी नहीं सीख पाएगा। तो रूट 3/2 क्या वैल्यू निकाल लिया? क्या समझ में आया? अच्छी बात है। अगला हटा इस पेज को रखे होगी। फिर देखो अब कहेगा प्लस वाला तो कह दिए, माइनस वाला कह दिखेगा तो ना बुझेंगे, खूब जानते हैं, कहेंगे तोरा ठहरो भी कहते हैं ना। तो ये अपना अलग प्रोसेस से किया है, मेरा कुछ अलग ही कंसेप्ट है, बहुत खूब।
ये 8 नंबर का प्रॉब्लम था। अब ये हम लोग बात करेंगे 9 नंबर का। एक्सरसाइज में बनाएंगे, बनवा कर लाएंगे ना। इतना बके हैं 5 दिन सब फिर कल बना कर आएगा, सब बनेगा। अगला चैप्टर कल से शुरू करेंगे, फिर थ्योरम चलेगा करा से छिटा छिटा। छिटा -1710 कहेगा, इसको प्रेशर मत दो, पटना से बनवा के लाए थे। गरीब के लायक बनवाए सामना में बैठ कर बनवाए, इसलिए लोहा तगड़ा ना। इसको नहीं, चश्मा को एक ठोका है तोड़ दिए। अब टूट गया, वो 1 साल से वैसे है। हाँ। डंडी नहीं लगा। अब यहाँ रुपा लेता है डेरी, अब फिर पटना जाएंगे, वहीं बनवाएंगे चश्मा को फिर से। 700-800 चश्मा, 800 चश्मा है ये। यहाँ कहेगा 500 टका दीजिए ना, कहे देंगे। 1 घंटा हम बोलते हैं तो ये लोग दे देता है पैसा, जब 10 बार कहते हैं तब देता है। बात बुझा। cos माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बचा लेता है 1700। अपना इसका अलग है, मेरा अलग कंसेप्ट है। बात समझ जाएगा ना। इस कंसेप्ट से तुम कम करो, वो थोड़ा शॉर्ट करके। पहला तो cos, जैसे मैंने थीटा आया तो मन करता होगा क्यों नहीं लिख दें cos थीटा, कोई बात नहीं, लिख दो ना। अब हम लोग करते क्या है, 2 पाई के इंटरवल में डाटा को लिखा जाता है। क्या बोले हम? 2 पाई के इंटरवल में डाटा को लिखा जाता है। पकड़ो इसको। डाटा को जो लिखा जाता है उसको 2 पाई के इंटरवल में लिखा जाता है। बात समझा ना। यहाँ पर 1710 डिग्री है, गलती ये लगता है बनाया है डगरा। 1710 डिग्री है ना, गलती बनाया है। 36 पंचे 1800। हाँ गलत नहीं है, ठीक है। 1800 कटेगा तो ऊपर ही कुछ से कुछ काटेगा। देखो यहाँ देख के उतार देगा। 1710 डिग्री है, 2 पाई में ला लेगा ना तो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। फार्मूला हम इसको जानते हैं। तो 1710 को लाना है 2 पाई में, कैसे आएगा? आसान है। 2 पाई में क्या डिग्री? 360 डिग्री। ये डाटा कितना है? 1710। भाग लगाओ ना, भाग लगाओ। खूब भाग पर कराया है। 4 से आंसर लास्ट में पूरेगा, देखना ना, वो पक्का आंसर मिल जाएगा, हमको पता है। 360 डिग्री क्या मतलब लगेगा बताओ? 4 से 3600 का कितने होता है? 900 को 24 तक बताओ, भागा देकर हमको ना भागने आता है। 0 से करेगा तो 0 होगा ना, कहाँ यहाँ लिखें 0। अच्छा 7 को 24 के 4 चल 2 4 12 2 14 5 मिनट तो नहीं लगता, 1800 हो जाता। ज़्यादा हो जाता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, घटाएगा जब घटा दो। 0 11 में 4 कितने होता है बताओ? 4 अच्छा में 4 गया तो हैं 200 कितने डिग्री हुआ? क्या 200 डिग्री का मान जानते हो? जानते हो? टेबल लाओ, एगो था टेबल, पता है ना जी। अच्छा क्या लिख सकते हो इसको? क्या लिख सकते हो? cos 4 गुना 360 डिग्री और प्लस का 270 डिग्री। लाओ ये वाला टेबल होगा है, देखो नॉलेज तुमको बहुत है न। कहेगा वो तो है ही, नहीं कहेगा वो तो है ही। और भी एक तरीका था, माइनस कर करके हम लोग यहाँ पर काम कर सकते थे। क्या करके काम कर सकते थे? माइनस कर करके। अच्छा इसको जोड़ता तो 1700 क्या डिग्री हुआ जी? 10 डिग्री। 36 पंच से क्या डिग्री होता है? 1800 होता है ना। इसको एक तरीका से और बना, अब ऐसे दिखा देते, एक तरीका से और बना के इसको हम दिखाएंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अरेंज जिसको करने आ गया तो वो बना लिया सवाल, अरेंज नहीं करने आया तो नहीं बनाया सवाल ना। अच्छी बात है। तो अब देखो cos n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, cos n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बरोबर cos थीटा। तो बोलो यहाँ से क्या होगा? cos थीटा 270 डिग्री। अब देखा सर याद नहीं, कोई बात नहीं है, इसको लिख सकते हो cos 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री लिख सकते हो। इसको पकड़ के रखो। अब ये तो लिख सकते हो, किस क्वाड्रेंट में है? और साइन 10 पक्का माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 270 में भाग देगा, इसमें संख्या का चेंज होगा, साइन दे दिया मैंने और 0 साइन 0 0। हम बोले आंसर मिल जाएगा, मिला ना आंसर? बहुत चालू है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो
अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, जैसे हम बोले थे 36 पंचे कते होता है 18 भाग खूब तेज है, लड़का कलम लो तेज है तो ना कहना तब ना मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाए हैं। नहीं मन में होता होगा हमको कह रहा है तो फर्स्ट डिवीजन किससे आ गया, वो तो क्वेश्चन देने पर किसी को आ सकता है, नहीं आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी लो था उसकी बार मैट्रिक का 18 क्वेश्चन देखा उठा करके तब पानी छू जाएगा कपार से, देखा है कभी, देखा है ना, हिलाने देता है तब। और में देखो कॉस 1710 डिग्री को ना इसको लिख सकते हो कॉस 1800 डिग्री माइनस 10 करेगा बरुआ वाला काम 1800 में से कितना घटाएगा, कितना 10 पूरेगा 90। ये बेवकूफ वही किया है तुम्हारा किताब पूरा। अब 1800 को हम लिख सकते हैं कॉस 5 गुना 360 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। अब कल फार्मूला खूब चिकर कर पढ़ाए थे इसीलिए ना, कॉस n गुना 300 n की जगह पर कोई पूर्णांक हो प्लस में हो कि माइनस में हो, अब माइनस थीटा करेगा तो क्या आएगा, अब बोलो कम दे रहे हैं सब सूत्र। अच्छा हटाओ तो क्या लिखेगा यहाँ से कॉस 90 डिग्री, क्या हमको बताना ही पड़ेगा ये बात टेक्निक कैसे हुआ, ये समझाना भी है ये है, मैं तो समझा दीजिए। 5 × 360 है तो एक पूरा रोटेशन पूरा हो गया जी, अब उसमें से कुछ घटल है, मतलब 5 रोटेशन 4 रोटेशन पूरा हुआ, 4 रोटेशन क्या पूरा हो गया, अब 5वां रोटेशन में इसी क्वाड्रेंट में रह गए हम क्योंकि 90 डिग्री कम होना इसी क्वाड्रेंट में रह गया। तो ऑल साइन 10 कॉस, इसमें कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो 360 तो चेंज होगा नहीं, कॉस का पहले तो प्लस लिख दिया, कॉस था तो भाग देगा तो सम संख्या चेंज नहीं होगा, थीटा बोलो ऐसे समझ अब आया समझ ले, बता दिए एक्सप्लेनेशन कर दिए। कॉस में का मान कह दो कान में चुपचाप, कॉस में का मान चुपचाप कहना सुन जाएगा। हाँ 0 सही लिखा है। अब पता चला कहाँ भी प्रिंट किया है, तू कहेगा एनसीईआरटी गलत नहीं है, पता चला है 10वां के एनसीईआरटी में 2-3 जगह फॉल्ट है जी सर, समझ में आ गया ना। बनाने के बाद हमको एक जगह दिखा दिए ना, भविष्य में कभी और मुलाकात कराएंगे। मैथ का प्रोग्राम हम लोग खत्म करते हैं, इस चैप्टर मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, तुम जानो समझ में आ गया ना। कल से हम लोग अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब बता देते हैं कि किसी से नामक कहाँ तक बन सकता है, जरूरी है ना। लाओ वो भी किताब कुछ किताब जल्दी परचेज कर लो, है ना तुम लोग।